हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं यूनिट 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न। यूनिट 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारा यूनिट 3 है साहित्य शास्त्र। ठीक है, तो मैं इसी तरह यूनिट वाइज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं यूनिट 3 से साहित्य शास्त्र। ठीक है, तो बिना और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों देखिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्लीज़ अगर आप लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र से। ठीक है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। ठीक है, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। तो मैं आपके लिए केवल वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा देख लेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात किस ग्रंथ से होता है? किस ग्रंथ से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हित तरंगिणी ग्रंथ। ठीक है, इसका विक्रम संवत भी दे रखा है, आप देख सकते हैं 1598 विक्रम संवत इसका रचना काल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रस कलश के रचनाकार कौन है? रस कलश के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरिओध। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं चौथा, काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर का समय क्या है? काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर कवि का समय काल क्या है? तो इसका इनका उत्तर हो जाएगा आपका 9वीं से 10वीं सदी तक इनका समय काल रहा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रूप गोस्वामी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरिभक्ति रसामृत सिंधु। हरिभक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काव्यानुशासन किसकी रचना है? काव्यानुशासन किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 36 अध्याय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम, यह कथन किसका है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई, यह कथन किसका है? तो भामा का कथन है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय अलंकार शास्त्र के अध्याचार्य कौन माने जाते हैं? अध्याचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भामा। ठीक है, इसके कवि हैं भामा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट, कवि का मार्ग निर्देशक ग्रंथ कौन सा है? कवि का मार्ग निर्देशक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, साहित्य लहरी का वर्ण विषय क्या है? साहित्य लहरी का वर्ण विषय क्या है? तो नायिका भेद एवं अलंकार। ठीक है, नायिका भेद एवं अलंकार पर विषय पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रस सिद्धांत इनमें किसकी रचना है? रस सिद्धांत रस सिद्धांत किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किनका काव्य लक्षण है? यह किनका काव्य लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शरीरम तावदृष्टार्थ यविच्छान पदावली, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
दंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मम्मट। यह परिभाषा किसकी है? तो मम्मट की। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम हो गए हैं हमारे। अब हम 15 क्वेश्चन की और बात करेंगे। ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए परिभाषाओं से संबंधित, रचनाओं से संबंधित प्रश्न तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। यूजीसी नेट हो या एमपी सेट हो या किसी भी स्टेट का सेट हो या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो। ठीक है, इनमें प्रश्न पूछा ही जाता है रचना से संबंधित, इनकी परिभाषा से संबंधित, कथन से संबंधित प्रश्न। तो ये हमें अवश्य करके ध्यान रखना चाहिए कि कौन से कवि की कौन सी परिभाषा है और किस कवि ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित है? यह काव्य लक्षण की जो परिभाषा है किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विश्वनाथ द्वारा यह परिभाषित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह किनका काव्य लक्षण है? यह किनका काव्य लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जगन्नाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। काव्य की यह पाश्चात्य परिभाषा किसकी है? पाश्चात्य परिभाषा किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कॉलरिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। काव्य को सुस्पष्ट संगीत किसने कहा है? काव्य को सुस्पष्ट संगीत किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ड्राइडन। ड्राइडन ने काव्य को सुस्पष्ट संगीत कहा है। रस, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रस दशा काव्य है, रस दशा काव्य है, यह कथन किसका है? रस दशा काव्य है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य की यह परिभाषा किसकी है? काव्य की यह परिभाषा किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काव्य हेतु में, हेतु से क्या तात्पर्य है? काव्य हेतु में हेतु से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? देखिए ऑप्शन में दे रखे, मम्मट ने भी शक्ति कहा है, वामन और रुद्रट ने, तीनों कवियों ने इसे शक्ति कहा है। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी एक कवि का नाम आ जाए या फिर बोल दे कि इनमें से किस कवि ने नहीं कहा है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इन तीनों कवियों के नाम के अलावा एक कवि का नाम और भी दे देंगे जिन्होंने नहीं कहा है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम लिखते हैं। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भट्ट तोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रतिभा को उत्पाध्या किसने माना है? प्रतिभा को उत्पाध्या किसने माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुद्रट। ठीक है, किसने माना है? तो रुद्रट ने। प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और बल के समान है, यह कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जयदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है, इस मत के एकमात्र प्रतिपादक थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका
दंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समाधि को अवधान किसने कहा है? समाधि को अवधान किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वामन। वामन कवि ने समाधि को अवधान कहा है। ठीक है, तो यह मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ यूनिट 3 से। अब हम अगली वीडियो हमारा जो होगा वह भी 30 प्रश्नों के साथ होगा महत्वपूर्ण, और वह दूसरी यूनिट से होगा। ठीक है, तो किसी भी यूनिट से मैं आपके लिए डेली हर दिन एक ना एक वीडियो लेकर आऊँगा, और जो कि हर यूनिट से हो सकता है। आज मैं 3 यूनिट से लेकर आया हूँ, कल हो सकता है 2 यूनिट से लेकर आऊँ, या 1 यूनिट से भी लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग अगर यूजीसी नेट या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।